हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 के 24 मई को वडोदरा और अमृतसर में हुए ऑडिशन में आए 20 जीके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन माँ और बेटे की सही जोड़ी है? चार ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शकुंतला और भरत। प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, जो कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। भारत के बल के बारे में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो बाल्यावस्था में ही वन में खेल खेल में ही जंगली जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर उनकी सवारी करने लगते थे। इसी कारण ऋषि कर्व के आश्रम के निवासियों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। नटराजन चंद्रशेखरन मार्च 2022 में किस कंपनी के चेयरमैन बने हैं? नटराजन चंद्रशेखरन बिकेम द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी इन मार्च 2022? एयर इंडिया बिल्कुल सही जवाब होगा। टाटा सन्स के प्रमुख नटराजन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था और यह घटनाक्रम तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयासी द्वारा एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनने के टाटा समूह के प्रस्ताव को ठुकराने के कुछ दिनों बाद आया था। दोस्तों, यहाँ पर केबीसी की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को कर लेना है फटाफट सब्सक्राइब। दोस्तों, केबीसी से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी क्वालिटी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, केबीसी की तैयारी रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक हमारे चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से हमेशा कराई जाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से जानवर का प्राकृतिक आवास अफ्रीका है? द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच ऑफ दिस एनिमल इज अफ्रीका? जेब्रा सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं ऑडिशन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधे आंसर और विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में इसकी एक विस्तृत श्रृंखला है। आमतौर पर वृक्ष रहित घास के मैदान और सवाना वुडलैंड्स में जेब्रा रहते हैं और रेगिस्तान, वर्षावन और आर्द्रभूमि में इनकी अनुपस्थिति रहती है, यानी वहां पर नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इस प्रजाति का आवास सिकुड़ रहा है, यानी कि इनका जो आवास है दोस्तों वो कम हो रहा है और अब बरुंडी और लेसोथो जैसी जगहों से ये विलुप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बधाई हो और आर्टिकल 15 किस अभिनेता की फिल्में हैं? ये पूछा गया था किस अभिनेता की फिल्में हैं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा शहर में स्थित भगत सिंह के पैतृक गांव का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खटकर कला गांव। खटकर कला गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसे सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जैसे प्रसिद्ध देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों का गांव होने का सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस ट्रैफिक सिग्नल को पहचाने। तो एक ट्रैफिक सिग्नल दिया गया था, यहाँ पर यू टर्न में प्रोहिबिटेड था, यानी कि यू टर्न प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। तुर्की की मुद्रा पूछी गई थी, ठीक है, इमेज नहीं दिखाया गया था, इमेज मैंने आपकी जानकारी के लिए रखा हुआ है। तुर्की की सीधी सीधी मुद्रा पूछी गई थी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टर्किश लीरा। टर्किश लीरा इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है, वर्तमान जो इस समय 2022 में। आगे बढ़ते हैं, फारसी भाषा में गीत को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा में पूछा गया था दोस्तों गीत को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा नगमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस तत्व के अयस्क हैं? मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर द ओर्स ऑफ विच एलिमेंट? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोहा यानी आयरन। लोहे के मुख्य जो अयस्क हैं वो हैं हेमेटाइट 70% और मैग्नेटाइट 72%, यानी कि जो लोहा का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर कौन रहे हैं? दोनों पदों पर कौन रहे हैं? तो हु हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? तो महिंदा राजपक्षे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महिंदा राजपक्षे दोस्तों 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और 2004 से 5, 18 से 19, 22 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने रहे। 2002 से 2004 और 2018 से 19 तक विपक्ष के नेता रहे। 2005 से 15 और 19 से 21 तक वित्त मंत्री रहे, यानी कि पूरा कार्यकाल दोस्तों इनका एक जिम्मेदारियों भरे पद से रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का एक नृत्य है?
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए गए थे। उत्तर पूर्व भारत एक नृत्य था। इमेज आपकी जानकारी के लिए मैंने रखा है, इमेज एग्जाम में यानी ऑडिशन में नहीं पूछा गया था। सत्रिया हो जाएगा इसका सही जवाब, और यह जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकर देव हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध किस शताब्दी में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे। 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, किंतु अगले ही वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बुरी तरह से पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने चंदवार के युद्ध यानी 1194 में दिल्ली के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को पराजित किया। मोहम्मद गोरी ने भारत में विजित साम्राज्य का अपने सेनापतियों को सौंप दिया और वह गजनी वापस चला गया। बाद में गौरी के गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना की। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार शुरू से कह रहा था कि मोहम्मद गोरी और ये पृथ्वीराज चौहान, तो मेनली जो फोकस है पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, क्वेश्चन बहुत आए हैं, हर ऑडिशन में पूछे गए। उसका एक रीजन ये भी था कि पृथ्वीराज मूवी भी रिलीज होने वाली है जल्दी, और मैंने मूवी वाले सेक्शन के ऊपर भी पूरा एक डिटेल आपको बनाया था, और अभी तक जितने भी ऑडिशन हुए हैं उसी मूवी वाले क्वेश्चन के अंदर से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितनी भी पीडीएफ मैंने आप लोग को दी थी स्टडी मटेरियल के रूप में दोस्तों, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन उसका आउटपुट आया है। लगभग उन्हीं पीडीएफ में से घूम फिर के, चाहे वो मैथोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीके का हो, करंट अफेयर का हो, या फिर मूवी रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से घूम फिर के आपको मिल रहे होंगे। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको सिर्फ हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने भारतीय मूल की विनी रमन से शादी की है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले ही विनी रमन से शादी की। विनी रमन दोस्तों भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनका जन्म मेलबर्न में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी ऑस्ट्रेलिया में ही की है। वर्तमान में वो फार्मासिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। इमेज दिखाई गई थी, इस सामग्री का उपयोग करके कौन सा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप लोग देख रहे होंगे ये इमली है, और इमली जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों सांभर बनाने के लिए। तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अनुसार सांभर इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई दिस मैप, इस मानचित्र को पहचानना था, ये आप सभी लोग जान रहे होंगे। केरल का ये मानचित्र है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था कि मैप देख कर जाएं, पूरे इंडिया का मैप देख लें और अलग अलग स्टेट वाइज सारे मैप को आप पहचानें, और हर ऑडिशन में मैप से एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। किस पद पर जनरल बिपिन रावत भारत के सबसे पहले अधिकारी बने? तो रक्षा प्रमुख थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस इसको बोला जाता है। तो भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बने, और 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद भार को उन्होंने ग्रहण किया था। इससे पहले दोस्तों वे भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रह चुके थे। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 63 वर्ष की आयु में जनरल रावत जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अपूर्वी चंदेला और राही सरनोबत किस खेल से संबंधित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निशानेबाजी। निशानेबाजी बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दिए गए पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा अंटार्कटिका में पाया जाता है, नहीं कि अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाता। फिलहाल इसके बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं जो ऑप्शन में भी दिए गए थे। उल्लू दोस्तों अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है, यानी 135 डिग्री दोनों तरफ, 135 डिग्री एक तरफ और 135 डिग्री एक तरफ, यानी एक तरीके से देखा है तो चारों दिशाओं में वो उस अपनी गर्दन को लगभग घुमा सकता है। दूसरा है उल्लू की 3 पलकें होती हैं, एक पलक झपकने के लिए, एक सोने के लिए और एक है आंखों को साफ करने के लिए। उल्लू दोस्तों मांसाहारी होते हैं, वे छोटे और मध्यम आकार के स्तनपायी कीड़ों और मछली और पक्षियों को खाते हैं। उल्लू दोस्तों एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और मान्यताओं के अनुसार उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी भी माना जाता है। और दोस्तों हम लोग आम बोलचाल में उल्लू तो बोल देते हैं लोगों को, लेकिन उल्लू एक बहुत ही बुद्धिमान जीव भी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जिन भी साथियों का अमृतसर और वडोदरा में ऑडिशन हुआ 24 मई को, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सारी अपडेट पाने के लिए और केबीसी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।